दोस्तों जय राम जी की। आज के वीडियो में छठा अध्याय जिसे छठा कांड लंका कांड कहते हैं, लंका कांड प्रारंभ होगा, शुरू होगा। पिछले वीडियो में सुंदरकांड समाप्त हो चुका था, जहाँ पर श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और उन्होंने अपना धनुष बाण निकालकर समुद्र पे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया था और समुद्र खुद ही ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ था और उनसे क्षमा मांगी थी और उन्होंने ही बताया था कि आप नल नील के द्वारा समुद्र निर्माण कर सकते हैं, मैं भी आपकी सहायता करूँगा। आज से छठा अध्याय जिसे छठा कांड भी कहते हैं, लंका कांड, वहीं से प्रारंभ होगा। समुद्र के ऊपर पुल के निर्माण से आज की वीडियो में रामायण कथा प्रारंभ होगी। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजस न मन ते राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। और आगे सोरठा आता है, सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोल प्रभु अस कहऊ अब विलम्ब के काम करऊ सेतु उतरे कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु यानी कि पुल का निर्माण तैयार करो जिसमें सेना हमारी उसको पार करके उतर जाए। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरे कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़े भव सागर तरही। तभी जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलति तरत कति बारा अस सुने पुण्य कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़बानल भारी सो स्यउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़बानल यानी कि समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रे पुनार रुदन जल धारा भरऊ बहोरे भयऊ तेहि खारा। सुनियत उकुत पवन सुत केरी हरसे कपे रघुपत तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धार से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की अतियुक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही करहु से तो प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु निर्माण तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ भी थकान नहीं होगी। बोले लिए कपन कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए और खेल ही खेल में समुद्र पर सेतु का निर्माण समाप्त हो जाएगा। धावहु मरकट बिकट बरू था आनहु बेटप गिरन के जूथा। सोने का भालू चले करहूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह यानी कि आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हू हू की हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। दोहा पहला आता है, अति उतंग गिर पादप
लीलहि ले उठाई, आन देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कप देहि, कंदुक एव नल नील तलेहि, देख सेतु अति सुंदर रचना, बियस कृपा निध बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। श्री राम जी क्या कहते हैं? परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करे हम यहाँ संबथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है, ये मेरी शपथ है। सोने का पीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर श्री भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है, अर्थात शिव जी को नहीं मानता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता, यानी कि सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर यानी कि विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। यानी कि श्री राम जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव जी की भक्ति में ही मेरी भक्ति है। अगर शिव जी की भक्ति करोगे तो वो मुझे पा सकता है आसानी से। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कलप भरी, घोर नरक महु। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते, वे मनुष्य कल्प भर यानी कि घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तन तज मम लोक सिधरहीं, जो गंगा जलवान चढ़ाए, सो साजोज मोक्त नर पाए है। अर्थात जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, भगवान राम ने वहाँ पर जहाँ समुद्र के सेतु बंधन का निर्माण चल रहा था, वहीं पर शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करके उस जगह का नाम रामेश्वरम रखा। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। और क्या कहते हैं? हो ही काम जो छल तज सोय है, भगत मोरत ही शंकर देय है, मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम इस संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। और आगे श्री राम जी कहते हैं, राम बचन सबके जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी
आकाश मंडल से ही इस दृश्य को देख रहे हैं और वह पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति रखते हैं। जो उनके शरण में आ जाता है उससे वे हमेशा प्रेम करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले आज हो गए हैं। महिमा यह न जलद कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न बानरों की ही कोई करामात है। ये तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तज, भजई जाय प्रभुआन। अर्थात श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं। बांधे सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निध के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ रघुराई, चितब कृपाल सेंदु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, यानी कि जल के ऊपर निकल आए। मछलियाँ, मगरमच्छ और भी जीव जंतु सभी जल के ऊपर निकल आए। उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक ते नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, मच्छ, नाके, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्हीं की ओट न देखियो बारी, मगन भय हर रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता यानी कि अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। बहुत विशाल बानर सेना थी प्रभु श्री राम जी की। दोस्तों, आज की वीडियो में यही तक। 2004 से लंका कांड यानी कि 6ठा अध्याय कल की वीडियो में फिर से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।